संसद स्मोक कांड में सागर से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। वारदात से पहले लोन लेकर फंड जुटाना चाहता था सागर। ई रिक्शा के मालिक के नाम से लोन के लिए किया अप्लाई। 13 दिसंबर को हुई थी लोन के लिए इंक्वायरी। लोन कंपनी के लोगों ने पूछताछ भी की। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है। लोन लेने की कोशिश में था और देखिए ई रिक्शा का मालिक बनकर लोन के लिए अप्लाई किया था और 13 दिसंबर को लोन के लिए इंक्वायरी भी हुई थी। कंपनी जो लोन कंपनी है उसने लोगों से इस इंक्वायरी के तहत पूछताछ भी किया था। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। प्रीति, इस लोन वाली बात को लेकर क्या नई जानकारी सामने आ रही है? किस कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया गया था? इंक्वायरी में कंपनी को क्या मिला था? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सागर वाले केस में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज जो सागर के मकान मालिक का बेटा है उसने ये बताया कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन बैंक के कुछ लोग जो हैं वो सागर को लेकर इंक्वायरी करने के लिए घर पहुंचे थे और वो उन्होंने इंक्वायरी की थी क्योंकि सागर ने लोन के लिए अप्लाई किया था और वो जो ई रिक्शा जो चलाता था उसको लेकर उसमें ई रिक्शा को लेकर उसने सिक्योरिटी के तौर पे बताया था कि मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और यहाँ पर मेरा घर है। जो मकान मालिक का घर है उसको उसने अपना बताया था। तो बैंक के जो लोग थे वो उसके घर पहुँचे थे और उन्होंने इस बारे में जानकारी की थी कि सागर जो है वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी फंडिंग कितनी है, वो हर महीने कितना कमा लेता है, वो जो लोन के पैसे लेगा वो वापस कर पाएगा या नहीं। तो कुल मिला के ये है कि जब इस पूरी घटना को जब अंजाम दिया गया उससे पहले जो सागर था वो फंडिंग जो है वो जुटाने की कोशिश कर रहा था, पैसा जुटाना चाह रहा था और इसके लिए उसने लोन के लिए अप्लाई भी किया था। उसका जो मकान मालिक का बेटा है उसने ये भी बताया कि जो बैंक के जो 2 लोग आए थे उन्होंने पूरे घर को देखा भी था, पूरे घर का मुआयना किया था और उसको लेकर सागर को लेकर उन्होंने कई बातें भी पूछी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रीति। इस बीच सागर को लेकर कई बड़े खुलासे और हो रहे हैं। बता दें आरोपी सागर पर एक और बड़ा खुलासा ये कि खुद को जलाने का नाटक करने की उसकी प्लानिंग थी, योजना थी। सोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी दी। खास जेल लगाकर शरीर को बचा लेता सागर। जेल न खरीद पाने की वजह से इस प्लान को रद्द कर दिया गया। संसद स्मोक कांड में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ में आरोपी सागर शर्मा ने बताया है कि घटना वाले दिन संसद के बाहर खुद को जलाने का नाटक करने की योजना थी। इस प्लान को खास जेल लगाकर अंजाम देना था जिससे शरीर को बचाया भी जा सके। हालांकि जेल न खरीद पाने की वजह से योजना को रद्द करना पड़ गया। वहीं पुलिस के एफआईआर से पता चला है कि सागर शर्मा ने अपने जूते मॉडिफाई करवाए थे। क्या सागर जैसे जूते बनाए जा सकते हैं? ये जानने के लिए TV9 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव लखनऊ के मौलवीगंज की उस गली में पहुंची जहां जूते मॉडिफाई कराए जाते हैं। अगर मैं चाहूँ आपसे कहूँ कि ये मॉडिफाई करने में ये इस तरीके का कुछ इसमें जूतों में इंसर्ट कर दीजिए जो दिखे नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए ऐसा है, अनलीगल काम तो बहुत से हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन ये इतना मोटा पाइप नहीं लग सकता। ये या तो जो आदमी बनाता होगा वो कहीं स्पेशली बनवाएगा, इतना मोटा इसमें लग ही नहीं सकता। देखिए ये हम लोग लगाते हैं, गली कहाँ है ये देखिए, इसके ऊपर ये रुकता है, लेकिन बनाने वाले कुछ भी कर सकते हैं। और संसद स्मोक कांड में नया खुलासा हुआ है। 7 कलर स्मोक लेकर पहुंचे थे आरोपी। संसद के आसपास की लोकेशन के मैप देखे गए थे। पुलिस ने संसद सचिवालय से मांगी है रिक्रिएशन करने की इजाजत। पूरे घटना को रिक्रिएट करने की इजाजत मांगी गई। संसद स्मोक कांड के आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस सूत्रों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे अहम खुलासा ये है कि आरोपी 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कलर बम लेकर संसद पहुंचे थे। ये वही स्मोक कलर बम है जिनसे आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर धुआं कर दिया। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा के मामले में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इसी तरह दूसरे खुलासे के मुताबिक आरोपियों ने गूगल सर्च कर संसद भवन के आसपास का इलाका देखा। वीडियो से ही आसपास के इलाकों को लेकर बहुत बातें जानी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सुरक्षित चैट का इस्तेमाल भी किया ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ पाए। यही वजह है कि सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। चौंकाने वाला एक और खुलासा है कि आरोपी मीडिया के जरिए फेमस होने की फिराक में थे।
इसलिए संसद में घुसने की योजना संसद सत्र के दौरान की गई थी। बड़ी खबर है, संसद में स्मोक साजिश पर अपडेट मिल रही है। आरोपियों को बताया जा रहा है कि अब पूछताछ लगातार आरोपियों से हो रही है। आरोपी नीलम को जींद लेकर जाएगी पुलिस, ये नई अपडेट है। ग्राउंड पेपर वर्क के बाद नीलम को उसके घर पर ले जाएगी स्पेशल सेल। आज सफदरजंग में हुआ है नीलम का मेडिकल। अभी एनएफसी स्पेशल सेल के ऑफिस में मौजूद है नीलम। और संसद में स्मोक साजिश पर बड़ी खबर है। पुलिस ने संसद सचिवालय से क्राइम सीन की इजाजत मांगी है। क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस ताकि इस जांच को आगे बढ़ा सके। संसद स्मोक कांड में जांच अब घटना के रिक्रिएशन की ओर बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने लोकसभा सचिवालय से रिकंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति मांगी है। दरअसल जानकारी मिली है कि स्पेशल सेल आरोपियों को संसद ले जाकर सीन रिक्रिएट करा सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को संसद भवन परिसर ले जाया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह वो संसद भवन के अंदर कलर स्प्रे लेकर घुसे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। स्पेशल सेल आरोपियों को लेकर संसद भवन पहुंचेगी और संसद भवन के गेट से लेकर अंदर तक आरोपियों को लेकर जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सीन को दोबारा क्रिएट किया जाएगा। स्पेशल सेल की कोशिश है कि जल्द से जल्द सीन रिक्रिएट कराया जाए। स्पेशल सेल आरोपियों को गुरुग्राम के उस फ्लैट पर भी लेकर जाएगी जहां आरोपियों की मुलाकात हुई थी। स्पेशल सेल की टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट भी तैयार की है। ये वो नंबर है जिस पर आरोपियों ने पिछले 15 दिनों में बातचीत की थी। सभी नंबरों पर कॉल कर डिटेल खंगाला जा रहा है। रडार पर ललित झा के करीबी महेश कुमावत का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। महेश पर युवाओं को भड़काने और ब्रेन वॉश करने का शक है। महेश के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है पुलिस। फरारी के दौरान ललित को छिपने में महेश ने ही मदद की थी। तो बता दें कि महेश पर युवाओं को भड़काने का शक है। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भगत सिंह के नाम पर एक फैन पेज भी क्रिएट किया गया था। अब इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो फरारी के दौरान ललित का चूंकि मददगार था महेश, ऐसे में वो भी रडार पर है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, सोशल मीडिया अकाउंट माना जा रहा है बहुत क्रूशियल साबित होंगे इस पूरे मामले की जांच में। जी बिल्कुल, देखिए तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एक नए किरदार के रूप में हर कोई सामने आ रहा है। इसमें अब महेश का नाम इसमें जुड़ा है और जल्द इस छठे आरोपी की भी जो सूत्र हमारे बता रहे हैं गिरफ्तारी इस केस के अंदर हो सकती है, क्योंकि 2 दिनों की पूछताछ के दौरान महेश के खिलाफ भी पुख्ता सबूत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास मौजूद है, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट के रूप में ही क्यों ना हो, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महेश किस तरीके से न सिर्फ रेडिकलाइज कर रहा है नौजवानों को बल्कि भड़काऊ पोस्ट भी उस पर डाल रहा है। इसके अलावा महेश ही वो शख्स है जिसने बाकायदा ललित झा को फरारी के दौरान लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाया था, यानी कि उसकी छिपने में मदद की थी। अपनी आईडी पर उसके लिए होटल के अंदर रूम बुक किया था। इसके अलावा जिस वक्त ये साजिश तैयार की गई उस वक्त भी उस साजिश का हिस्सा महेश रहा है। तो कहीं ना कहीं महेश का जो रोल है इस साजिश के अंदर शुरुआत से ही जुड़ा रहा है। ऐसे में तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब उसे पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ साक्ष्य भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। तो अब जल्द से जल्द अब देखना होगा कब तक महेश की गिरफ्तारी इसमें पुलिस डालती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो महेश की भूमिका पर लगातार जांच की जा रही है और दिल्ली पुलिस एक्टिव है। एक और बड़ा खुलासा, एक और बड़ी जानकारी, आरोपियों ने बनाया था इंस्टाग्राम पर फैन पेज भी। देशभक्त 88 हैंडल से ये फैन पेज बनाया गया था। शहीद भगत सिंह के नाम पर युवाओं से अपील की गई, बेरोजगार युवाओं से जुड़ने की अपील की गई। इस फैन पेज पे जुड़िए, इस तरह की अपील की गई। संसद स्मोक कांड के आरोपियों पर ये चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक पेज क्रिएट किया गया था। भगत सिंह देशभक्त 88 नाम से ये पेज क्रिएट किया गया था, जिसमें बेरोजगारी को लेकर अपील की गई थी कि रोजगार दिया जाएगा। और इस तरह से ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो इंस्टा पोस्ट है जिसमें लिखा हुआ है शहीद भगत सिंह के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम बीजेपी कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं। भगत सिंह की तरह सिर्फ एक्शन पर यकीन रखते हैं।
मास्टरमाइंड ललित झा पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया पोस्ट। ललित झा के पोस्ट पे कई भड़काऊ बातें हैं। भारत को बॉम्ब की जरूरत है, ललित का पोस्ट। ललित के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। तो ललित झा की बम वाली साजिश क्या है, अब इसकी जांच हो रही है। दरअसल ललित झा ने एक पोस्ट किया था, भारत को कुछ नहीं बस एक बम की जरूरत है। पोस्ट में लिखा था, अत्याचार, अन्याय, अराजकता के खिलाफ आवाज। 26 अक्टूबर का ये पोस्ट बताया जाता है। ललित झा की एक और पोस्ट है जिसमें लिखते हैं वो, रोजी रोटी हक की बातें जो मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। वहीं 5 नवंबर का भी एक पोस्ट आपको बताते हैं। जरूरी बात है, ललित झा के सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट हैं। स्पेशल सेल सोशल मीडिया लिंक की जांच में जुटी हुई है। सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ललित बम की बात कर कोई इशारा कर रहा था? क्या साजिश से पहले कोड के जरिए बात हो रही थी? और संसद स्मोक कांड में इस वक्त की एक बड़ी खबर है। सांसद प्रताप सिन्हा के लिए के बयान लिए जा सकते हैं और पूछताछ की परमिशन के लिए स्पेशल सेल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। प्रताप सिन्हा के नाम पर आरोपियों को जारी हुए थे पास और इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए अनुमति मांगी जा रही है। स्मोक कांड पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक पुलिस ने 5 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इससे पहले 5 के अलग अलग बयान भी दर्ज किए गए थे। अब इस मामले में जहां भी विरोधाभास नजर आ रहा है, पुलिस दोबारा उन सवालों के जवाब पूछ रही है। इस पूरे मामले में आरोपियों के फोन भी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, लेकिन ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन जयपुर के रास्ते फेंकने का दावा किया। यही वजह है कि पुलिस आरोपियों के मोबाइल नंबर से कॉल डिटेल निकाल चुकी है। अब इन्हीं के जरिए पुलिस जांच कर रही है कि आरोपियों की लोकेशन कब क्या थी और किस वक्त आरोपी एक साथ थे। सूत्रों की माने तो संसद सुरक्षा सेंध मामले में जल्द सांसद प्रताप सिन्हा के बयान दर्ज हो सकते हैं। पूछताछ के लिए स्पेशल सेल की टीम ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि आरोपियों को प्रताप सिन्हा की ओर से ही विजिटर पास जारी हुए थे। बताया जा रहा है कि जांच के दायरे में मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा के पीए भी है। संसद में स्मोक साजिश मामले में बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जहां 5 आरोपियों को अलग अलग यूनिट दी गई है। अलग अलग यूनिट में ही आरोपियों से अब पूछताछ होगी। आरोपियों के प्लान और मकसद की इस पूरे मामले में जांच हो रही है। आरोपियों की मुलाकात कैसे हुई, ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। और सभी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ हुई है। 5 के अलग अलग बयान भी दर्ज किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, विरोधाभास पर दोबारा सवाल जवाब हो रहे हैं। ये भी सूत्र बता रहे हैं, आरोपियों की सीडीआर की भी जांच हो रही है। आज देश भर में 1971 की जंग में भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। विजय दिवस के मौके पर शूरवीरों को याद किया जा रहा है। विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने उन शूरवीरों को नमन किया जिनकी बहादुरी की वजह से पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिए थे। पीएम ने लिखा कि विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए भारत की सेवा की। 1971 के बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री अजय भट्ट और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने इन नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर संदेश दिया और लिखा कि मैं विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के बहादुर दिलों का नमन करता हूं। विजय दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। जम्मू के बलिदान स्तंभ में देश के शूरवीरों को याद किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईस्टर्न कमांड आर्मी हेडक्वार्टर में सेना के आला अधिकारियों ने विजय स्मारक पर देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों को याद किया। 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। स्वदेशी ड्रोन निर्माण में डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हाई स्पीड फ्लाइंग विंग ड्रोन का सफल टेस्ट हुआ है। फाइटर प्लेन जैसा नजर आ रहा है ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हिंदुस्तान ने बड़ा कदम उठाया है। स्वदेशी ड्रोन निर्माण में डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरडीओ ने हाई स्पीड फ्लाइंग विंग ड्रोन की सफल टेस्टिंग की है। ये ड्रोन बिल्कुल फाइटर प्लेन जैसा नजर आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर डीआरडीओ को बधाई दी। अब आपको इस ड्रोन की विशेषता बताते हैं। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह नजर आता है। ये अमेरिकी B-2 बम वर्षक की तरह दिखता है। ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है और मिशन पूरा करने के बाद खुद लैंड करता है। ये ड्रोन दुश्मनों के टारगेट को खत्म कर लौट आता है। छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। इस ड्रोन में हाई लेवल के रडार लगे हैं और बिना पायलट की लैंडिंग और टेक ऑफ करता है। इस ड्रोन की ताकत से चीन और पाकिस्तान में भी खलबली मची है। भारत के इस घातक ड्रोन ने LOC से लेकर LAC तक की चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। ये ड्रोन बेंगलुरु स्थित ADA में बना है और इसकी पूरी उड़ान प्रणाली स्वदेशी है। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। यात्रा का मकसद सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा उज्जैन से निकाली जाएगी। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे, जबकि कुल 366 रथ को रवाना किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने रामलला को टेंट में रखा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया, बीजेपी राज में 400 साल का काम पूरा हुआ है। 10 साल पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 साल पहले क्या होता था देश में? भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए, 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई, बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे, 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। तभी तो कांग्रेस कहती ईडी सीबीआई पे लगाम लगाओ। छापेमारी के दौरान पकड़े गए 350 करोड़ रुपए को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो पैसा पकड़ा गया है वो मेरी फर्म का पैसा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने छापेमारी के दौरान मिले 350 करोड़ से ज्यादा कैश के मामले में पहली बार बयान दिया है। मैं 30-35 साल से हूँ और यह मेरा पहला ऐसा वारदात हुआ मेरे साथ में। इससे मेरे दिल में काफ़ी चोट पहुँची है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि मेरे पर कोई विवाद न हो, लेकिन आज विवाद खड़ा हो गया तो मुझे मजबूरन अपना और अपने परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिवप्रताप साहू 2 बार रांची के सांसद रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी कुछ विकास का काम किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पैसा पकड़ाया है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है।